शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट में गलती को स्वीकार किया, एनटीए में सुधार की गुंजाइश भी बात मानी। इंडिया टीवी से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो पेपर माफिया के लिए मिसाल बनेगी। एनटीए के अंदर के लोगों की संलिप्तता पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, ऐसी कल्पना नहीं थी। इस बार 100% नीट परीक्षा सरकारी भवन में होगी, साथ ही एयरफोर्स क्वेश्चन पेपर को सेंटर तक पहुंचाएगी। शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई चेकिंग विवाद की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जब पहली बार कोई नई चीज होती है तो उसमें खामियां हो सकती हैं। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव व्यवस्था है जिसे सीबीएसई ने सुधार के लिए अपनाया है। ओवरलोड से सिस्टम में परेशानी हुई, लेकिन आगे इसे पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा। पोर्टल ग्लिच क्यों हुआ, इसकी जांच जारी है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभी रिवैल्यूएशन सीबीएसई की प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में एनटीए की ओर से बड़ी बड़ी बातें कही गई। एनटीए ने बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई निगरानी समिति लगातार काम कर रही है। कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। एनटीए ने यह भी बताया कि 3 मई को हुई परीक्षा कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच कराई गई थी। परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सुधारों की प्रक्रिया जारी है। नीट एग्जाम को लेकर हुई किरकिरी के बाद सरकार अब नई स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने नीट री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। अब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। 21 जून को होने वाली री एग्जाम परीक्षा के प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन अब राहुल गांधी खुद घिर गए हैं। दरअसल सीकर में सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट के परिवार ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वहां हिस्ट्री शीटर राजेश जोया भी मौजूद था। राजेश जोया को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का मेंबर भी बताया जाता है। उस पर हत्या, मारपीट के 14 मामले दर्ज हैं। ऐसे में हिस्ट्री शीटर से मुलाकात पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस मुलाकात पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने दिल्ली के मंडी हाउस में ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। राहुल पार्क में बैठे ऑटो ड्राइवर्स के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स की समस्याओं को सुना और उनके साथ खाना भी खाया। साथ ही राहुल गांधी ने ऑटो की सवारी भी की। दिलचस्प बात यह कि राहुल गांधी ने ऑटो की सवारी करने के दौरान ड्राइवर्स वाली यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तुषार शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह को कोर्ट ने 2 जून तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इसके पहले तुषार की आरोपी सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गुरुवार को उनके कटारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद कुछ घंटों बाद सीबीआई टीम ने सुबह 10:30 बजे से पूछताछ शुरू की, जो 6 घंटे से अधिक चली। तुषार 12 मई को अपने ससुराल के घर में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले की चोटों का जिक्र है, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। तुषार शर्मा मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। तुषार के ससुराल में उसके आखिरी घंटों को वर्चुअली दोबारा तैयार करने के लिए सीबीआई ने एडवांस टनल व्यू जांच तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई एक बेहद फोकस्ड मिनट टू मिनट टाइमलाइन तैयार कर रही है, जिसमें तुषार की मौत से पहले की हर मूवमेंट, बातचीत और डिजिटल एक्टिविटी को बारीकी से जोड़ा जा रहा है। जांचकर्ता सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा, वाईफाई लॉग्स, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और कमरों की फोरेंसिक मैपिंग को मिलाकर घर की एक वर्चुअल तस्वीर तैयार कर रहे हैं। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कर्नाटक में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। बेंगलुरु में शनिवार शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में डीके शिव कुमार को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 1 या 3 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार के मंत्रिमंडल में 15 से 20 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। वहीं सिद्धारमैया ने भी आलाकमान से मुलाकात कर साफ कह दिया है कि नई सरकार में उनके करीबियों की अनदेखी न हो।